हे हेलो अपना मेडिकल फैमिली, आई होप कि आप अच्छे होंगे बिकॉज अपने लाइफ को लेकर के सीरियस होंगे एंड हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होंगे, राइट। तो जस्ट बिकॉज आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ये टॉपिक बहुत ही जानी मानी टॉपिक है, या फिर बोल सकते हो ये जो डिजीज़ में बताने वाला हूँ, जो केस स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ, ये ज़्यादातर लोगों के साथ में होता है। और जब आप इसको देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो आप भी एनालाइज कर पाओगे कि 100 में से 75% ऐसे लोग हैं, 75 लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से ग्रसित हैं, और उसका नाम है साइटिका, ठीक है। इसको हम हिंदी में नस दबा भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझो आपकी ये होता क्यों है और इसका कारण क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि ये जो हमारी जो डिस्क होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है, और आप देखे होंगे रीढ़ की हड्डी में ऐसा जो है लॉक होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा करके, मतलब चैन होता है ना, चैन के जैसा लॉक होता है, और हर एक लॉक के अंदर से, हर एक डिस्क के अंदर से S1, S2, S4, S5 ऐसा जो है वो डिस्क का नाम रहता है, ठीक है। अब वो डिस्क जो होता है उसके अंदर से जो नस निकला हुआ रहता है, वो नस किसी भी कारण, जैसे भारी एक्सरसाइज करना, या फिर भारी वज़न उठाना, या फिर जोर लगा के कुछ भी सामान को उठाना, या फिर ज़्यादा लंबा समय तक बैठे रहना, अगर हम ऐसे कोई काम करते हैं तो ये डिस्क क्या होती है, ये डिस्क आपस में उस नस को जो है वो दबा देती है, ठीक है। और जब नस दबता है तो वो सीधा हमारी जो लेफ़्ट और राइट दोनों जो पाँव हैं, ठीक है, वो दोनों पाँव के पीछे साइड से ये जो नस है वो नस सीधा आपके नीचे, ये जो नस होता है ये आपके डिस्क से लेकर के, मतलब रीढ़ की हड्डी से लेकर के आपके नीचे दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों पाँव के पिछले, मतलब नीचे हिस्सा तक जाता है, ठीक है, पीछे साइड से नीचे हिस्सा तक, ठीक है। और जब ये दबता है तो ज़्यादातर दबता है लेफ़्ट साइड या राइट साइड में, कोई भी साइड में हो सकता है, ठीक है। अब ये जो दबता है तो दबने के बाद क्या होता है कि उसके जो दर्द होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हाथ या फिर पैर जहाँ पे भी दबता है, खास करके पैर में, वहाँ पे सुन्नपन, झुनझुनीपन, ठीक है, ऐसा आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ में कभी कभार तो ऐसा दर्द होता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक तड़तड़ाहट के ऐसा दर्द होता है, ठीक है। तो ये दर्द काफ़ी असहनीय दर्द होता है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है, इतना दर्द करता है कि कभी व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थ होता है, ठीक है, बहुत सारा दिक्कत होता है उसको, ठीक है। अब ये चीज़ को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि ज़्यादा ओवरवेट का जो चीज़ें हैं वो चीज़ को उठाने के लिए आपको नहीं करने हैं, ठीक है। जब आप इसका एक्सरे करवाओगे, एक्सरे में आपको डिस्क के अंदर दिखेगा कि आपका नस दब चुका है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ओवरवेट सामान नहीं उठाने, झुकने का जो चीज़ें उससे बचने, आपको परहेज करने उसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हो। उसके अलावा आप डॉक्टर के मेडिसिन से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा समय तक चलता है, एक्सरसाइज काफ़ी लंबा समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत का तुरंत ठीक हो जाओ और तुरंत आप एकदम से क्लियर हो जाओ, ठीक है, बिकॉज आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि कभी कभार इतना बढ़ जाता है ये साइटिका का प्रॉब्लम कि ऐसे अगर नेचुरोपैथी से, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं वो ट्रीटमेंट से अगर ठीक नहीं हो पाए पेशेंट, तो सर्जिकल एडवाइस भी लेना पड़ता है, सर्जिकल भी करवाना पड़ता है, सर्जरी भी करवाना पड़ता है, राइट। तो ऐसे चीज़ें हो सकती है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, या फिर आप बोल सकते हो कि इससे बचने के लिए आप जो मैंने आपको बताया ओवरवेट वगैरह वो सब चीज़ को ना लें, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स नॉलेज चाहिए, या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या फिर कुछ जाननी है, या फिर पूछनी है, अपना मेडिकल आकर के विजिट कर सकते हो, या फिर अपने कोई भी नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाकर के आप दिखा सकते हो कि क्या है कैसा है, ठीक है, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिल पाए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।